दोस्तों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सर्विसेज मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया था और अब हम सर्विस को क्रिएट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। आज का हमारा टास्क क्या होगा? तो आज हमें होम पेज पर लेटेस्ट सर्विसेज को डिस्प्ले करना है। इसके साथ साथ हमें सर्विसेज पेज पर सभी सर्विसेज को लिस्ट करना है। ओके, और सबसे पहले हमें कुछ APIs क्रिएट करनी होंगी, तो हमें बैकएंड में आना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बैकएंड वाले फोल्डर में आ गया हूँ। अब यहाँ पर मैं कुछ APIs क्रिएट करूँगा, तो इसके लिए मुझे एक कंट्रोलर का ज़रूरत होगा। PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर, और फ्रंट से रिलेटेड APIs के लिए हम फ्रंट नाम का एक फोल्डर बनाएंगे और उसके अंदर कंट्रोलर्स को स्टोर करेंगे। तो यहाँ पर फ्रंट और यहाँ पर सर्विस कंट्रोलर। ओके, तो अब यहाँ पर HTTP के अंदर एक और फोल्डर बनेगा जिसका नाम होगा फ्रंट, और इसके अंदर हमारे फ्रंट से रिलेटेड कंट्रोलर्स स्टोर होंगे। ओके, अब यहाँ पर एक मेथड होगा, पब्लिक फंक्शन इंडेक्स। दिस मेथड विल रिटर्न ऑल सर्विसेज, ऑल एक्टिव सर्विसेज। ओके, तो सर्विस मॉडल वेयर स्टेटस 1 ऑर्डर बाई क्रिएटेड एट डिसेंडिंग और लास्ट में गेट। ओके, और यहाँ पर मैं इसको एक वेरिएबल में ले लेता हूँ, सर्विसेज। सो रिटर्न डॉलर सर्विसेज। ओके, अब इस मेथड के लिए हमें एक राउट डिक्लेयर करना होगा, तो हम जाएंगे API.php में। ठीक है, और इसे हम यहाँ पर यानी कि प्रोटेक्टेड राउट से बाहर डिक्लेयर करेंगे। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ गेट सर्विसेज। ओके, और यहाँ पर हम कॉल करेंगे सर्विस कंट्रोलर, जो कि फ्रंट फोल्डर के अंदर मैंने स्टोर किया है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर फ्रंट फोल्डर का सर्विस कंट्रोलर सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर इसका एक एलियास बन गया। तो ऐसा यहाँ पर क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर सर्विस कंट्रोलर को ऑलरेडी यूज़ किया जा रहा है, जो कि एडमिन फोल्डर से कॉल हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर फ्रंट फोल्डर में भी एक सर्विस कंट्रोलर है, तो लॉजिकली यहाँ पर हम सेम नाम के दो कंट्रोलर यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर ये एक एलियास बन गया है। तो अब इस कंट्रोलर को हम इस नाम से यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रंट सर्विस कंट्रोलर और ये है मेथड। तो अब अगर मैं इसे कॉपी करूं और यहाँ पर मैं चलाऊं इसे, मैं एक नया टैब ओपन कर लेता हूं। ठीक है, कॉपी करता हूं, मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूं, यहाँ पर मैं लिखता हूं गेट सर्विसेज। ओके, और मैं सेंड पे क्लिक करूं तो यहाँ पर हमें सभी सर्विसेज मिल जाएंगी। ओके, ठीक है, तो हमारा पहला API क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर एक दूसरा मेथड हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे, जो कि हमें लिमिटेड लेटेस्ट सर्विसेज रिटर्न करेगा। ओके, तो यहाँ पर दिस मेथड विल रिटर्न लेटेस्ट एक्टिव सर्विसेज। ओके, और इसका नाम होगा लेटेस्ट सर्विसेज। ओके, अब यहाँ पर हम रिक्वेस्ट को इंजेक्ट करेंगे, लिखेंगे $request। ओके, और यहाँ पर हम एक मेथड कॉल करेंगे जिसका नाम होगा टेक। ठीक है, और यहाँ पर हम लिखेंगे रिक्वेस्ट का गेट का लिमिट। ओके, तो अब अगर यहाँ पर मैं 4 पास करूँगा तो हमें यहाँ पर 4 सर्विसेज मिलेंगी। अगर यहाँ पर मैं 2 पास करूँगा तो यहाँ पर ये मेथड मुझे 2 सर्विसेज रिटर्न करके देगा। ओके, सो अब इस मेथड के लिए हमें एक राउट क्रिएट करना होगा, तो हम यहाँ पर जाएंगे, कॉपी करके पेस्ट करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे गेट लेटेस्ट सर्विसेज। ओके, और यहाँ पर मेथड कॉल होगा
लेटेस्ट सर्विसेज। ओके, अब मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी कर लेने के बाद में मैं यहाँ पर जाता हूँ पोस्टमैन में, यहाँ पर मैं लिखता हूँ API/get latest services और यहाँ पर एक क्वेरी स्ट्रिंग, यहाँ पर मैं लिमिट में दे देता हूँ 2। तो यहाँ पर मुझे 2 सर्विसेज मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर उसने लेटेस्ट 2 सर्विसेज फेच कर ली हैं। अगर यहाँ पर मैं चेंज करके 4 कर दूंगा तो यहाँ पर ये 4 सर्विसेज फेच करेगा डेटाबेस से। ओके, तो हमारी दोनों APIs अब क्रिएट हो गई हैं जिन्हें हमें फ्रंट एंड में यूज़ करना है। तो फ्रंट एंड में आ जाते हैं। सबसे पहले हम ओपन करेंगे फ्रंट एंड में home.jsx। ओके, अब यहाँ पर हमें एक मेथड क्रिएट करना होगा जो कि लेटेस्ट सर्विसेज को फेच करके लाएगा। तो हम एक काम करते हैं, हम इसे कॉपी कर लेते हैं। create.jsx में जाते हैं और इसे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कॉपी कर लेने के बाद में यहाँ पर आते हैं। API URL को हमें इंपोर्ट करना होगा और साथ ही साथ हमें टोकन को भी इंपोर्ट करना होगा। तो यहाँ पर API URL एंड टोकन इंपोर्टेड फ्रॉम HTTP। ओके, यहाँ पर हमें लिखना होगा async, सॉरी मेथड तो हम लोगों ने यहाँ पर क्रिएट ही नहीं किया, तो यहाँ पर एक मेथड क्रिएट करना होगा const fetch latest services। ओके, तो यहाँ पर होगा async। ओके, और यहाँ पर URL क्या होगा, तो यहाँ पर अपना URL होगा get latest services और लिमिट में यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ और एक होम पेज पे तो एरर आ गया, तो यहाँ पर मैं अभी हार्ड कोडेड यहाँ पर 4 दे देता हूँ। ओके, और यहाँ पर मेथड यूज़ होगा गेट और हेडर्स में कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन। बेरर टोकन देने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये प्रोटेक्टेड राउट नहीं होगा, इसकी भी ज़रूरत नहीं है और हेडर्स की भी ज़रूरत नहीं है। ओके, और अगर आप गेट को भी हटाना चाहते हो तो हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक स्टेट डिफाइन करेंगे const services set services use state और यहाँ पर ब्लैंक एरे। ओके, अब जैसे ही हमारी API रन हो जाएगी तो हम set services मेथड को चलाएंगे और रिजल्ट का डेटा यहाँ पर हम पास कर देंगे। तो सेट सर्विसेज मेथड की मदद से सर्विसेज में हमारी लेटेस्ट सर्विसेज सेट हो जाएंगी। ओके, तो एक काम करते हैं, एक बार यहाँ पर कंसोल लॉग करा के देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। रिजल्ट। ओके, और इस मेथड को चलाने के लिए हमें यूज़ इफेक्ट हुक को यूज़ करना होगा। इस तरह से हम इस मेथड को चलाएंगे और यहाँ पर डिपेंडेंसी में एक ब्लैंक एरे पास कर देंगे। ओके, तो अब मैं होम पे क्लिक करता हूँ, तो इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल में जाते हैं, तो यहाँ पर तो एरर आ रहा है, न्यू डेटा इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, मैंने कॉपी किया था, शायद कुछ मिस हो गया यहाँ पे। बॉडी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बॉडी को भी हटा देंगे। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें कुछ डेटा ये मिल रहा है। तो ये जो हमें सर्विसेज मिल रही हैं इसे हमें यहाँ पर लिस्ट करना है। ओके, तो यहाँ पर मैं जाता हूँ यहाँ पर आवर सर्विसेज में। ओके, और यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, हम इसे एक कंपोनेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसे यहाँ से कट कर लेता हूँ। ओके, कट कर लेने के बाद में कॉमन के अंदर यहाँ पर मैं एक फाइल बना लेता हूँ और जिसका मैं नाम दूंगा latest services.jsx। ये कंपोनेंट है, याद रखना आप लोग। ठीक है, मैंने फाइल बोला RAFC फंक्शनल कंपोनेंट और यहाँ पर हम इसे इस तरह से पेस्ट कर देंगे। ओके, और यहाँ पर यूज़ किया गया सर्विस इमेज, तो होम पेज से हम यहाँ पर होगा सर्विस इमेज। ठीक है, इसे कट कर लेंगे और कट करने के बाद में यहाँ पर जाकर हम इसे पेस्ट करेंगे। ठीक है, इसका पाथ हमें सही करना होगा। आई थिंक पाथ यहाँ पर सही है। अगर हम यहाँ पर रिलोड करें तो यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आ रहा है।
सो हमें यहाँ पर लेटेस्ट सर्विस कंपोनेंट को कॉल करना होगा। तो अब एरर नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आया, ठीक है। सो यहाँ पर हमने लेटेस्ट सर्विसेज नाम से एक सेपरेट कंपोनेंट बना लिया है, ओके। अब होम पेज पे हम लोगों ने जो ये मेथड डिक्लेयर किया था और ये जो स्टेट डिक्लेयर की थी, तो हम इसे यहाँ से कट कर लेंगे। कट कर लेने के बाद में हम यहाँ पर इसे डिक्लेयर करेंगे, ओके। अब यूज़ स्टेट को हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना होगा, ठीक है। API URL को इंपोर्ट करना होगा, साथ ही साथ हमें टोकन की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। यूज़ इफेक्ट को भी हमें इंपोर्ट करना होगा। तो रिफ्रेश करते हैं, सही है, कोई एरर नहीं आया यहाँ पर कंसोल में। तो अब यहाँ पर हमें सर्विसेज वेरिएबल को यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर हमें ब्रैकेट लगाना होगा, सर्विसेज अगर एम्प्टी नहीं है, सर्विसेज डॉट मैप मैथड, यहाँ पर सर्विस, और इसके बाद यहाँ पर हम कॉल बैक फंक्शन, फिर इसके बाद हम यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। और इस डिव को हम कट करेंगे और यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देंगे, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर हमें लिखना होगा रिटर्न, ठीक है। यहाँ पर हमें देना है सर्विस का टाइटल, तो यहाँ पर सर्विस डॉट टाइटल, ओके। इसके बाद यहाँ पर हमें देना है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, तो हम इसे कॉपी करेंगे, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे शॉर्ट डेस्क। तो अब एक बार यहाँ पर चेक करते हैं, तो यहाँ पर हमें ये 3 सर्विसेज मिल रही हैं, ठीक है। स्पेशलिटी कंस्ट्रक्शन, अच्छा यहाँ पर टाइटल रिपीट हो रहा है, ठीक है, टाइटल चेंज नहीं हो रहा है, मैं समझ गया। एक्चुअली यहाँ पर ये जो स्टैटिक ब्लॉक्स हैं वो प्रिंट हो रहे हैं यहाँ पे, तो मैं इन सभी को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी सर्विस लिस्ट नहीं हुई, तो एक बार इंस्पेक्ट करते हैं और मैं जाता हूँ नेटवर्क में, मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर हमें सर्विसेज मिल रही हैं, ओके। एक्चुअली मैं समझ गया प्रॉब्लम क्या है, हमें बैकएंड में कुछ चेंजेस करने होंगे। एक्चुअली यहाँ पर मैंने डायरेक्ट रिटर्न लिख दिया, तो मुझे यहाँ पर एक जेसन रिस्पॉन्स रिटर्न करना चाहिए था। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं जाता हूँ यहाँ पर और ओपन करता हूँ सर्विस कंट्रोलर, और इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट करता हूँ, ठीक है, ओके। और इसे ही कॉपी करके हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेटस ट्रू और डेटा में ये सर्विसेज, ठीक है। तो अब एक प्रॉपर जेसन रिस्पॉन्स हमारी API रिटर्न करेंगी। तो अब रिलोड करें यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारी सर्विसेज बैकएंड से आ चुकी हैं। कंसोल में जाएं तो यहाँ पर लिस्ट की का एरर आ रहा है, इसे हम फिक्स कर लेंगे। तो बैकएंड में अगर हम सर्विसेज को देखें तो यहाँ पर कॉर्पोरेट कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन, सिविल कंस्ट्रक्शन एंड स्पेशलिटी कंस्ट्रक्शन, और वो ही सर्विसेज यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं, ओके। और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी डायनेमिक है। अब यहाँ पर हमें इमेज को भी डिस्प्ले करना है, तो इमेज को किस तरह से डिस्प्ले करेंगे? इसके लिए यहाँ पर मैं इमेज टैग को मॉडिफाई करूँगा, ठीक है। यहाँ पर हम बैकटिक्स लगाएंगे, यहाँ पर मैं लिखूँगा डॉलर फाइल URL, ओके। और इसके बाद यहाँ पर अपलोड्स के बाद सर्विसेज के बाद में यहाँ पर स्मॉल फोल्डर, और स्मॉल फोल्डर के अंदर है हमारी इमेज, ठीक है। तो यहाँ पर अब सर्विस डॉट इमेज, तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर स्लैश ज़्यादा है। तो अभी यहाँ पर इमेजेस आ चुकी हैं, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, यहाँ पर इसके लिए मैंने इमेज अपलोड नहीं की थी सिविल कंस्ट्रक्शन के लिए, और यहाँ पर ये दोनों इमेज डुप्लीकेट हैं, तो चेंज कर लेते हैं। सिविल कंस्ट्रक्शन में जा कर के मैं एक इमेज अपलोड कर देता हूँ। कंस्ट्रक्शन अपडेट किया मैंने, यहाँ पर सर्विस अपडेटेड सक्सेसफुली, यहाँ पर रिलोड करेंगे तो यहाँ पर सिविल कंस्ट्रक्शन के लिए इमेज आ जाना चाहिए, और यहाँ पर भी मैं चेंज कर देते हैं। यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं इस इमेज को, ओके। क्लिक किया मैंने अपडेट पे, सर्विस अपडेटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पर हम रिलोड करेंगे तो यहाँ पर इमेज ही देखो आप आ चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने लेटेस्ट सर्विसेज को डिस्प्ले कर लिया है होम पेज पर, ठीक है। और ये अब एक
सेपरेट कंपोनेंट है जिसको मैंने होम पेज पर कॉल किया है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि लेटेस्ट सर्विसेज एक सेपरेट कंपोनेंट है जिसको मैंने यहाँ पर होम पेज में कॉल किया है। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, हमें ओपन करना है services.jsx फाइल और यहाँ पर हमें सभी सर्विसेज को लिस्ट करना है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेटेस्ट सर्विसेज में जाएंगे और यहाँ पर हम इस मेथड को कॉपी कर लेंगे। कौन से मेथड को? फेच सर्विसेज मेथड को। एक काम करते हैं, ये पूरा ही कॉपी कर लेते हैं, सर्विसेज में जाते हैं और यहाँ पर हम इसे पेस्ट करते हैं। तो यूज़ स्टेट को हमें इंपोर्ट करना होगा और हमें इसके बाद इंपोर्ट करना होगा API URL, ठीक है। और इसके साथ साथ हमें यूज़ इफ़ेक्ट को भी इंपोर्ट करना होगा। तो यूज़ इफ़ेक्ट भी इंपोर्ट हो चुका है। अब यहाँ पर हमें अपना API URL चेंज करना होगा। तो अगर हम यहाँ पर जाएं तो सभी सर्विसेज को फेच करने के लिए हमें लिखना होता है गेट सर्विसेज, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गेट सर्विसेज और लिमिट देने की ज़रूरत नहीं है, ओके। इसके बाद यहाँ पर हम इस मेथड का नाम चेंज कर देंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे फेच ऑल सर्विसेज, ओके। और यहाँ पर भी हम इसे चेंज कर देंगे। तो अब हमें यहाँ पर सर्विसेज के अंदर सभी सर्विसेज मिल जाएंगी, ओके। और इन्हें हमें यहाँ पर फॉर ईच करना है, ठीक है। तो लेटेस्ट सर्विसेज में जाते हैं और इसे हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और कॉपी कर लेने के बाद यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देते हैं क्योंकि ये पूरा काम में आ जाएगा, ओके, ठीक है। और बाकी यहाँ पर ये जो ब्लॉक्स हैं, इन सभी ब्लॉक्स को हम यहाँ पर रिमूव कर देते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ से क्लियर कर दिया। अब हमें फाइल URL को भी इंपोर्ट करना होगा। तो फाइल URL को भी मैंने इंपोर्ट कर लिया। सो अब अगर मैं जाऊँ सर्विसेज पेज पर तो यहाँ पर सभी सर्विसेज आ गई हैं, ओके। अब एक छोटा सा प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि यहाँ पर मुझे यूज़ करना था कॉल LG4, ओके। तो अब बेटर है, यहाँ पर सभी सर्विसेज आ चुकी हैं। और अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं एक नई सर्विस क्रिएट करता हूँ आपको दिखाने के लिए। डमी सर्विस, ओके, डमी सर्विस, डमी सर्विस, और उसके बाद यहाँ पर डमी कंटेंट। यहाँ पर मैं एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने एक इमेज सेलेक्ट कर लिया और सबमिट पे मैं क्लिक करता हूँ। सर्विस एडिट सक्सेसफुली, एडिट पे जाऊँ तो यहाँ पर ये सर्विस ऐड हो चुकी है। और अगर यहाँ पर अब रिफ़्रेश करूँ तो यहाँ पर सर्विस वो आ जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि डमी सर्विस आ चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आज का टास्क कंप्लीट हो गया। सो हम लोगों ने लेटेस्ट सर्विसेज को होम पेज पर डिस्प्ले कर लिया है। साथ ही साथ हम लोगों ने सर्विसेज पेज पर सभी सर्विसेज को लिस्ट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोजेक्ट मॉड्यूल पे वर्क स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और क्रिएट प्रोजेक्ट की API क्रिएट करेंगे और फेच प्रोजेक्ट्स का API क्रिएट करेंगे। तो दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।